हमारी जर्नी अब हमें एटोशा के वाइल्ड किंगडम से दूर ले जाती है, इसके वास्ट सॉल्ट पैन्स और वाइल्ड लाइफ ग्रुप्स को पीछे छोड़ते हुए। हम नॉर्थ की तरफ बढ़ रिमेंडे हैं, एक ऐसी लैंड की तरफ जो टाइम से मार्क्ड है और बेदर्द एलिमेंट्स से बनी है। हम नॉर्थ वेस्ट के रिमोट और रग्ड लैंडस्केप्स की तरफ फ्लाई कर रिमेंडे हैं, एक ऐसा टेरिटरी जो कुनेने रिवर से डिफाइन होता है, जो अंगोला के साथ बॉर्डर बनाता है और इस रीजन के लिए एक नाजुक लाइफलाइन का काम करता है। हम काउकोलैंड में एंटर कर रिमेंडे हैं, एक ऐसा नाम जिसका हेरेरो से ट्रांसलेशन दी फार अवे लैंड है। ये एक स्टार्क ऑन द मोस्ट ब्रूटल ब्यूटी वाला रीजन है, जहां कंकाल जैसे पेड़ आसमान को खरोंचते हैं और पुरानी पहाड़ियां हजारों गर्मियों की गर्मी को पकड़े हुए हैं। ये एक्सट्रीम्स की लैंड है, जहां सर्वाइवल एडेप्टेशन का एक टेस्टामेंट है, एक ऐसी जगह है जहां खुद लैंड लाइफ के टर्म्स तय करती है। और सदियों से ये हिम्बा लोगों का घर रिमेंडा है, जो नेमीबिया के सबसे आइकॉनिक और कल्चरली डिस्टिंक्ट लेस्यूनिटीज में से एक है। वे कुनेने के ओकर लोग हैं, एक सेमी नोमैडिक पास्टरलिस्ट ग्रुप जिनकी आइडेंटिटी इस टफ टेरेन से अटूट रूप से जुड़ी हुई है। उनकी हिस्ट्री बहुत ही रेजिटेकेंस वाली है, जो हिस्ट्री और हार्डशिप के क्रूसिबल में बनी है। सदियों पहले हेरेरो के बड़े माइग्रेशंस के वंशज हिम्बा का रास्ता उनके रिश्तेदारों से अलग हो गया था, जबकि दूसरे हेरेरो ग्रुप्स और साउथ की तरफ ऑन गोइंग गए। हिम्बा के पूर्वज यहीं रिमेंडे। 19वीं सदी में उन्हें नेमा कैटल रेडर्स द्वारा लगभग पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। उनके झुंड छीन लिए गए, जो उनके एग्जिस्टेंस का आधार था, और कई लोग कुनेने के पार अंगोला भाग गए, हंटर गैदरर के रूप में जीवित रिमेंडे। उन्हें ओवातवा के नाम से जाना जाने लगा। जो लोग पीछे रह गए, गरीब और बिखरे हुए, उन्होंने विरोध किया। यह गहन पीड़ा का समय था, जिसने उनकी अनूठी पहचान को मजबूत किया, और उनकी वापसी और उनके पैसेट्रल ट्रेडिशंस की रिकवरी उनकी मौखिक हिस्ट्री का एक फाउंडेशन शिला है। इसलिए उनका जीवन जीने का तरीका एक अपरिवर्तित अतीत का अवशेष नहीं है, बल्कि कल्चरल सर्वाइवल की एक कड़ी जीत है। एक हिम्बा विलेज में एंटर करना इस लिविंग हिस्ट्री को देखना है। सबसे पहली चीज जो किसी भी विजिटर को अट्रैक्ट करती है, वह उनकी स्ट्राइकिंग अपीयरेंस है। एक विजुअल लैंग्वेज जो आइडेंटिटी, एज और स्टेटस को आर्टिस्टिक स्किल के साथ लेस्यूनिकेट करती है। महिलाएं अपनी स्किन और हेयरों को ऑटिज नाम के एक यूनिक पेस्ट से कवर करने के लिए जानी जाती हैं। ये बटरफैट, ओमुझुम्बा बुश की खुशबूदार रेजिन और बारीक पिसे हुए रेड ऑकर स्टोन का मिक्सचर है। ऑटिज का डेली एप्लीकेशन एक डीपली पर्सनल रिचुअल है। ये उनकी स्किन को एक डिस्टिंक्टिव रेडिश टिंट देता है, एक शेड जिसे सुप्रीम ब्यूटी का साइन माना जाता है, जो लैंड के डीप रेड और ब्लड के लाइफ गिविंग एसेंस को सिंबलाइज करता है। लेकिन इसका पर्पस डबल है। जबकि यह एक एस्थेटिक चॉइस है, यह एक प्रैक्टिकल फंक्शन भी सर्व्स करता है। उनकी स्किन को डेजर्ट सन और इंसेक्ट बाइट्स से प्रोटेक्ट करता है। यह सिंबोलिज्म और सर्वाइवल का एक ब्यूटीफुल फ्यूजन है। उनके एलैबोरेट हेयर स्टाइल्स एक कॉम्प्लेक्स सोशल ग्रामर है, जो लेस्यूनिटी के अंदर उनकी एज और स्टेटस को सिग्निफाई करते हैं। एक छोटी लड़की 2 सिंपल छोटी बनाएगी, जिसे फायरे की तरफ गुंथा जाएगा। प्यूबर्टी आने पर उसके बाल कई मोटे ड्रेडलॉक्स में गूंथे जाते हैं, जो ओकर से ढके होते हैं और उसके चेहरे पर गिरते हैं, यह इंडिकेट करते हुए कि वह अभी शादी के लिए रेडी नहीं है। एक बार शादी करने के बाद उसे एरेम्बे मिलता है, जो क्योर किए गए गोटस्किन से बना एक डिस्टिंक्टिव हेडड्रेस है, जिसे वह अपनी बाकी लाइफ के लिए प्राइड से पहनती है। उसके ड्रेडलॉक्स अब पीछे बंधे हुए हैं, उसका चेहरा दुनिया के सामने रिवील करते हुए। पुरुषों के बाल अपनी स्टोरी बताते हैं। एक लड़के का सिर मुंडा होता है, सिवाय एक छोटे से टफ्ट के। शादी करने पर उसके बाल एक सिंगल छोटी में गुंथे जाते हैं, जिसे वह फिर एक टर्बन से कवर करता है, या जिसे वह पब्लिक में कभी नहीं रिमूव्स। हर डिटेल एक स्टोरी बताती है, ट्रेडिशन और आइडेंटिटी की एक विजुअल लैंग्वेज, जिसे सभी को देखने के लिए डिस्प्ले किया जाता है। एक हिम्बा विलेज में लाइफ या एक सैक्रेड ज्योमेट्री के आसपास स्ट्रक्चर्ड है। झोपड़ियां एक सर्कल में बनी हैं, जो सेंट्रल कैटल क्रॉल को घेरे हुए हैं, और सबके दिल में चीफ की झोपड़ी और क्रॉल के बीच सबसे पवित्र जगह है, ओकुरवो, पवित्र फायर। ये आग दिन रात सुलगती रिमेंडती है, एक परपेचुअल फ्लेम जो जनरेशन दर जनरेशन पास होती है। ये लेस्यूनिटी के एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स को रिप्रेजेंट करती है, और लिविंग, डेड और उनके सुप्रीम बीइंग मुकुरु के बीच एक वाइटल लिंक का काम करती है। विलेज का मुखिया, इस पवित्र फ्लेम का रखवाला, यहाँ एंसेस्टर्सों से लेस्यूनिकेट करता है सभी इंपॉर्टेंट रिचुअल्स, बर्थ से लेकर मैरिज तक, और सभी लेस्यूनिटी डिसीजंस इसके आसपास ले जाते हैं। एक पवित्र रेखा जिसे अजनबियों या प्रजनन आयु की महिलाओं द्वारा कभी पार नहीं किया जाना चाहिए। मुख्य झोपड़ी के प्रवेश द्वार से आग के माध्यम से क्रॉल के प्रवेश द्वार तक ऑनगोइंगती है, जो घर के मुखिया को उसकी वेल्थ के स्रोत और उसके एंसेस्टर्सों से दो जड़ती है।
उनके घर सिंपल कोन शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो इस क्लाइमेट के लिए इंजीनियसली डिजाइन किए गए हैं। वे मोपेन पोल्स के फ्रेम से बने हैं और फिर अर्थ और कैटल डंग के प्लास्टर से इंसुलेटेड हैं, एक ऐसा काम जो महिलाएं करती हैं। ये मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल लैंड से उनके डीप कनेक्शन और उनकी बिलीफ को रिफ्लेक्ट करती है कि नेचर से केवल वही लिया जाना चाहिए जो जरूरी है। काम का बंटवारा क्लियर है। महिलाएं विलेज का एंकर हैं। उनका दिन सुबह होने से पहले गायों और बकरियों को दुहने से शुरू होता है। वे सबसे मुश्किल सर्विसों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। पानी लाना, अक्सर कई किलोमीटर दूर के सोर्सों से, चारा ढूंढना, भूमियों को प्लास्टर करना, ज्वेलरी बनाना और बच्चों को रेजिंग। वे लेस यूनिटी का अनब्रेकेबल हार्ट हैं। हिम्बा की वेल्थ, कल्चर और स्पिरिचुअलिटी पैसे में नहीं बल्कि कैटल में मापी जाती है। ये जानवर उनके एग्जिस्टेंस के लिए सेंट्रल है, एक लिविंग करेंसी जो दूध, मीट, स्किन्स और सोशल स्टेटस प्रोवाइड करती है। रिलेशनशिप केवल इकोनॉमिक नहीं है, ये डीपली स्पिरिचुअल है। कैटल वह माध्यम है जिसके थ्रू वे अपने एंसेस्टर्सों से लेस्यूनिकेट करते हैं। फ्यूनरल्स और दूसरे इंपॉर्टेंट सेरेमनीज में सैक्रिफाइस किए जाते हैं। डेली लाइफ का रिदम उनके हर्ड्सों की जरूरतों से तय होता है। आदमी और लड़के शेफर्ड होते हैं। उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैटल को प्रोटेक्ट करना और उन्हें स्कार्स वाटर और पासेचर की तरफ गाइड करना है, एक ऐसा काम जो अक्सर उन्हें हफ्तों या महीनों तक मेन विलेज से दूर ले जाता है, टेम्परेरी कैंप्स में रिमेनते हुए। वे हर जानवर को उसके नाम, उसके टेम्परामेंट और उसकी पूरी वंशावली से जानते हैं। लोगों और कैटल के बीच ये गहरा बंधन हिम्बा सोसाइटी को ड्राइव्स करता है। लेकिन लाइफ का ये पुराना तरीका जो उनके एनवायरनमेंट के लिए इतनी परफेक्टली अडेप्टिंगेड है, अब एक रिस्की क्रॉसरोड्स पर है। मॉडर्न वर्ल्ड के प्रेशर के बावजूद जो उनके टेरिटरी में घुसपैठ कर रिमेंडे हैं, हिम्बा ने इनक्रेडिबल रेजिस्टेंस दिखाया है। हालांकि आज उन्हें जो चैलेंजेस फेस करने पड़ रिमेंडे हैं, वे पहले से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। बार बार आने वाले और खतरनाक सूखे जो बदलते हुए क्लाइमेट से और ज्यादा बढ़ गए हैं, उनकी पैसेट्रल इकोनॉमी को थ्रेटन करते हैं। कम बारिश का मतलब है कम चारा और लेस जोर कैटल उनकी कल्चर के आधार को ही खतरे में डालती है। इसके अलावा बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी आने वाले हैं। कुनेने रिवर पर ओरोकावे हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम का प्रपोजल हालांकि देश के लिए एनर्जी का वादा करता है, लेकिन उनकी एंसेस्ट्रल लैंड्स के बड़े हिस्सों को डुबो देगा, सेक्रेड बरियल साइट्स और वाइटल पास्चर्स को सबमर्ज कर देगा, हजारों लोगों को डिस्प्लेस कर देगा और उस रिवर को इर्रेवोकेबली ऑनर कर देगा जिसने उन्हें जनरेशंस तक सपोर्ट किया है। टूरिज्म अपनी खुद की पैराडॉक्स प्रेजेंट करता है। जबकि यह एक बहुत जरूरी इनकम सोर्स प्रोवाइड करता है, ये एक लिविंग कल्चर को एक स्पेक्टिकल, एक ह्यूमन सफारी में बदलने का रिस्क रखता है। सबसे बड़ा चैलेंज हालांकि अंदर से आ सकता है। मॉडर्न वर्ल्ड का अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। जैसे जैसे ज्यादा हिम्बा बच्चे फॉर्मल स्कूल्स में जाते हैं, उन्हें वैल्यूज और एस्पिरेशंस के एक अलग सेट से इंट्रोड्यूस किया जाता है। यह ट्रेडिशन के अट्रैक्शन और एक अलग फ्यूचर के प्रॉमिस के बीच एक गहरा टेंशन पैदा करता है, जिससे कई युवा दो वर्ल्डों के बीच एक मुश्किल रास्ते पर ऑनगोइंग हैं। हालांकि हिम्बा को एक लुप्त प्राय लोगों के रूप में देखना उनकी पूरी हिस्ट्री को गलत समझना है। उन्होंने अपने ट्रेडिशंस और अपनी यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी से बड़े प्राइड के साथ चिपके रिमेनने में सर्वयाबी हासिल की है, अपनी शर्तों पर बाहरी दुनिया के साथ अडेप्ट करते हुए और नेगोशिएट करते हुए। उनसे मिलना हमारे प्लेनेट पर ह्यूमन एक्सपीरियंस की रिच डाइवर्सिटी का ही नहीं बल्कि एक लेस यूनिटी की डीप स्ट्रेंथ का एक विनम्र रिमाइंडर है, जो जानती है कि वह कौन है। उनकी स्टोरी खत्म नहीं हुई है। ये पृथ्वी के सबसे चुनौतीपूर्ण और खूबसूरत कोनों में से एक में ह्यूमन स्पिरिट की रेजिस्टेंस का एक शक्तिशाली और चल रिमाइंडर प्रमाण है।